आज की हमारी कहानी का नाम है टैक्सी में अजनबी। ये कहानी उन पलों के बारे में है जब रुके हुए ट्रैफिक में कुछ अनजाने चेहरे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। कहानी की शुरुआत होते है प्राची लहजा के इस खूबसूरत लाइन से कि बारिश की रातें उन लोगों से भरी होती हैं जो अभी घर नहीं जाना चाहते। कितनी गहरी बात है ना? बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। तो जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। गीले सीट कवर्स की वो जानी पहचानी महक, गाड़ी की छत पर पड़ती बारिश की टप-टप और विंडशील्ड वाइपर्स की वो एक सी लय, मानो जैसे वक्त का हिसाब रख रही हो। तो कहानी हमें ले चलती है दिल्ली, जहां मॉनसून की एक शाम है। बारिश ने पूरे शहर को जैसे रोक सा दिया है। और इस पूरी कहानी के गवाह हैं एक टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम है इमरान अली। इमरान अपनी टैक्सी में एक अस्पताल के पास इंतजार कर रहे हैं। अंदर एक पुराना गाना बहुत धीमी आवाज में बज रहा है और बाहर शहर की रफ्तार जैसे थम सी गई है। उनकी टैक्सी इस तूफान में एक छोटा सा महफूज कोना बन गई है। और यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। 4 अजनबी और एक टैक्सी। अब ये टैक्सी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेज बनने वाली है। धीरे धीरे इसमें मुसाफिर आते हैं और हर कोई अपने साथ एक अनकहा बोझ लिए हुए है। तो देखिए ये सब होता कैसे है। शाम के 7:12 इमरान इंतजार कर रहे हैं। ठीक 7:15 पर पहली सवारी आशा अपनी खामोशी के साथ टैक्सी में बैठती है। फिर 7:40 पर राघव नाम का एक ऑफिस कर्मचारी बारिश में टैक्सी रुकवाते हैं। रात के 8 बजे कबीर नाम का एक बेचैन नौजवान भी इस चलती फिरती बस में शामिल हो जाता है। और फिर आखिर में 8:30 बजे जोसेफ अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ट्रैफिक लाइट्स के बीच की कहानियां। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे बाहर का ट्रैफिक रुकता है ना, वैसे वैसे अंदर की कहानियां बाहर आने लगती हैं। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या होता है जब अजनबियों को एक साथ एक जगह पर थमना पड़ता है? इसका पहला जवाब मिलता है राघव से। जब सब ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो वो मजाक में कहते हैं, मेरे ऑफिस और मैंने एक दूसरे से ना मिलने का फैसला कर लिया है। इस मजाक के पीछे छिपा था 18 साल की नौकरी खोने का दर्द। होता है ना, कई बार हम अजनबियों के सामने वो कह जाते हैं जो अपनों से नहीं कह पाते। शायद जजमेंट का डर नहीं होता। फिर बारी आती है कबीर की। उसकी बातों में गुस्सा और झुंझलाहट साफ झलकती है। वो बताता है, मेरे पिता ने मेरी पूरी जिंदगी का प्लान बना रखा है, बस उसी पर बहस हुई और मैं घर से निकल आया। तो यहां देखिए, 2 बिल्कुल अलग जिंदगियों की टक्कर होती है। एक तरफ है राघव, जिनका अतीत, उनके 18 साल का रूटीन एक सुबह में उनसे छिन गया। और दूसरी तरफ है कबीर, जो अपने लिए तय किए गए भविष्य को ही मानने से इनकार कर रहा है। और फिर आशा की बारी आती है। टैक्सी की पहली सवारी, जो अब तक बिल्कुल खामोश थी। जब उससे कोई पूछता है कि क्या वो अस्पताल किसी से मिलने गई थी, तो वो बहुत धीरे से कहती है, नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। मेरा एक अपॉइंटमेंट था, एक मेडिकल प्रोसीजर, बस इतना ही। और उसकी ये खामोशी एक बहुत मुश्किल, बहुत निजी फैसले की पूरी कहानी कह जाती है। और अब हमें सफर के शांत अंत की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बारिश थम रही है, ट्रैफिक भी खुलने लगा है। और वो जो एक छोटा सा महफूज कोना बना था ना, जहां सबने अपनी कहानियां बांटी थी, वो भी अब बिखरने वाला है। सड़कें साफ हो जाती हैं, कहानियां कहीं जा चुकी हैं। कबीर और राघव एक एक करके टैक्सी से उतरते हैं और वापस शहर की भीड़ में अपनी अपनी जिंदगी में गुम हो जाते हैं। अजनबी फिर से अजनबी बन जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है उस आखिरी सवारी की, जोसेफ डिसूजा की, जिनकी कहानी इस पूरे सफर को एक नया और बहुत ही गहरा मतलब देने वाली है। जोसेफ डिसूजा, जो अब तक बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, वो एक रिटायर्ड थेरेपिस्ट हैं और वो जानते हैं कि सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने बस एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई अपनी बात कह सका। जब टैक्सी वापस अस्पताल के गेट पर पहुंचती है तो इमरान उनसे पूछते हैं कि क्या कोई भर्ती है। इस पर जोसेफ का जवाब दिल को दहला देता है। वो कहते हैं, आज शाम मेरी पत्नी का निधन हो गया, मैं उसे अलविदा कहने आया हूं। सोचिए, ये वो बोझ था जिसे वो पूरे रास्ते खामोशी से उठाए हुए थे, दूसरों की कहानियां सुनते हुए। अब टैक्सी खाली है, अंदर बस इमरान है और एक बहुत गहरी खामोशी। रात की सारी कहानियों का वजन, खासकर जोसेफ की कही बात का, जैसे हवा में ठहर सा गया है।
उस रात पहली बार टैक्सी की विंडशील्ड बिल्कुल साफ थी, जैसे अंदर का सारा कोहरा अब छंट गया हो। और जोसेफ की वो खामोशी ही हमें इस कहानी के सबसे ज़रूरी पहलू पर ले आती है, अजनबियों का ये शहर। बस 4 कहानियां जो एक टैक्सी में कुछ घंटों के लिए एक दूसरे से टकराईं। जरा सोचिए, इस शहर में हर रोज हर पल ऐसी कितनी ही अनकही मुलाकातें होती होंगी। जैसा कि लेखिका ने खुद कहा है, हमारे आसपास से गुजरने वाले लोग अपने अंदर पूरी की पूरी दुनिया लिए चलते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास के अजनबियों की अपनी क्या कहानियां होंगी, क्योंकि कभी-कभी ये बारिश रफ्तार को बस इतना धीमा कर देती है कि ये अलग-अलग दुनियाएं एक दूसरे से मिल सकें, चाहे कुछ पल के लिए ही सही।